जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 8.2 बताने के पहले सबसे पहले सर्वसमिका समझ लो आप लोग, जिसमें 3 सर्वसमिकाएं ये जरूर आ सकती हैं और ये क्वेश्चन में आती भी हैं पेपर में सर। तो अब देखो, सर्वसमिका जो है cos स्क्वायर ए, पहली सर्वसमिका सर्व समीकाएं 3 ठो दी हैं आपके में। तो सर्व समीकाओं का मतलब है कि जिसके आधार पर जो सूत्र बनते हैं ना, देखो इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज, IDENTITIES, सर्व समीकाएं। अब पहली सर्व समीका जो आपकी है वो है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। ये हमको प्रूफ करना है कि कैसे सिद्ध होगा। अब हम पहले सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिंगल लेते हैं। बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूं, आप समझना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया 90 डिग्री। इसके लिए जो अचूक मंत्र है लाल बटे कक्का, उस मंत्र का हम प्रादुर्भाव कर देते। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो कास का मान क्या है, आधार बटे कर्ण, समझते जाना थोड़ा। आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस साइन का मान क्या है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1। इतना तो आप लिख लोगे कि नहीं? ठीक है, नहीं इसको ऐसा कर दो। नहीं नहीं, वो सही है, आपके समझने के लिए सही था। यहां लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम आए लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये जो यहां समझा रहा था यहां समझो आप। तो कास का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, बीसी। कर्ण क्या है, AB। प्लस लंब क्या है, AC। और कर्ण क्या है, AB। मतलब कुल मिला के आप देखो दोनों पक्षों में AB मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल गौर से आप सुनना। दोनों पक्षों में AB है, तो अगर कर्ण का स्क्वायर हम लिखते हैं तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखो कैसे लिख दिए, कर्ण क्या है, AB। आधार क्या है, BC। इसको सीधा बना लेना, क्या है कि मैं थोड़ा चित्र बनाने में कमजोर हूं, है ना। तो आप लोग अच्छे से बनाना यार, सीधा ऐसा लाइन। तब आपको समझ में आए, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ठीक है, कर्ण हो गया ये भुजा, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। यस भाई, ये आधार हो गया, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं लंब। मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, अब कर्ण जो था हमारा AB का स्क्वायर हुआ, आधार हुआ BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब देखो दोनों पक्षों में हमको मिल क्या रहा है, बस ये दिमाग लगाना है। हम इसको लिख के देख सकते हैं कि हमारे सभी पक्षों में क्या मिल रहा है, AB। तो दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग करने पर
भाग करने पर, तो डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर बोथ साइड। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, अब दिमाग में बच्चों के कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर वहां ए बी मिल रहा था, आपने ए बी स्क्वायर का भाग क्यों किया? क्योंकि हमारे सभी पद स्क्वायर में है, इसलिए हम भाग भी स्क्वायर में लेंगे। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब ढंग से समझना, ये कट गया, एक आ गया। अब एक बराबर बी सी क्या है, वहां आधार है, और ए बी क्या है, बी सी आधार है, ए बी लंब है का स्क्वायर, प्लस ए सी क्या है, लंब है, ए बी क्या है, सॉरी ए बी क्या है, कर्ण है। ठीक, आधार बटे कर्ण बराबर होता है कास, तो 1 बराबर कास स्क्वायर ए प्लस लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। आर इसको चेंज भी कर सकते हो, या कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। पहले फिर मेरी बात समझो, आप एक चित्र बनाओ, उसमें आपको लंब कर्ण आधार तो मालूम है, वो लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इसके बाद लिख लो। अब दोनों का सूत्र लंब बटे यलाल बटे कक्का पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से ये देखो कि दोनों के पक्षों में मिलता क्या है। जैसे हमने इसको लिखा तो ए बी दोनों में मिला, क्योंकि इसमें कर्ण की समानता है, तो कर्ण क्या है, ए बी, वैसे भी समझ में आएगा क्या मिलेगा, ए बी। तो ए बी का, क्योंकि सभी पद स्क्वायर में, तो ए बी सिंगल भाग मत करना, ए बी स्क्वायर का भाग करना है। फिर अब करने के बाद जो कट जाए कर लो, इसमें पहचान लो कि बीसी क्या है, ए बी क्या, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसका जो है दूसरा नंबर देखो, दूसरी आइडेंटिटीज है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर। काम वही है, ए बी सी। ठीक है, आधार लंब कर्ण सब समझते हो, लाल बटे कक्का भैया कहाँ है, इनको यहां रख दो, कक्का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो यहां लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां लिख दो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण क्या है उसमें, ए बी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। अब देखो tan और sec की बारी है, तो sec यहां है और tan यहां है, पोजीशन समझो, बिना भाग किए मैं आपको इसको बता देता हूं। अब देखो, तो कर्ण बटे आधार लंब बटे आधार, मतलब इसमें आधार मैच खा रहा कि नहीं खा रहा, ऐसे भी समझ सकते हो। चलो सूत्र मत लिखो, आप सीधे सूत्र को देखो, आधार मैच खा रहा, मतलब बीसी का इसमें भाग करना है, तो दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर का भाग करने पर
करने पर, तो डिवाइड बाई BC स्क्वायर बोथ साइड। बिल्कुल बहुत आसान तरीका, दोनों तरफ से। उस बार सूत्र से बताया हूं, इस बार वहीं से निकाल लोगे आप कि आधार आधार मिल रहा है। सेक का मान ये होता है tan का, दोनों में आधार कॉमन है। आधार यहाँ BC है, BC स्क्वायर का भाग कर दो तो AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। BC से BC कट गया। अब AB क्या है, गौर से देखो, कर्ण है। BC क्या है, आधार है, तो ये स्क्वायर हो गया। यहाँ एक है। AC क्या है, यहाँ बना दो, नहीं समझ में नहीं आया, लंब है। और BC क्या है, आधार है। अब चलो लाल बटे कक्का के पास फाइनल कर देंगे। तो K बटे A बराबर होता है सेक का स्क्वायर। ए लगा दो, जो भी लगा। और लंब बटे आधार बराबर होता है tan का स्क्वायर। ये अपना प्रूव हो गया। या लिख के ऐसा भी कर सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक। तीसरी और अंतिम सर्वसमिका, चित्र बने रहते। अरे इसको सेंस मिटा देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, स्याही ज्यादा होने से थोड़ा वो हो जाएगा। अब देखो, काट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तीनों इसलिए एक ही नियम से चल रहे हैं। बस हो गया, आपको जो मैं कह रहा हूं उतना ध्यान देना। काट कौन सा कहलाएगा, ये है, ये काट का मान होगा, नीचे से ऊपर जाना है। कौशिक का मान ये हो गया। अब लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, दोनों में कॉमन क्या है, लंब। तो लंब इस चित्र में क्या है, AC। तो हम अब समझ गए होंगे कि दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग करने पर तो AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। ये कट गए। अब AB क्या है, कर्ण है। AC क्या है, लंब है। BC क्या है, आधार है। AC क्या है, कर्ण है, सॉरी AC लंब है, AC लंब है। BC आधार है, AC लंब प्लस 8। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर। आधार बटे लंब काट स्क्वायर प्लस 8। यही हमको प्रूफ करना था। या 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता सर्वसमिका ज्ञात करने के लिए। आप पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, वही सूत्र में देख लो दोनों में कॉमन क्या है,
लंब कॉमन है, लंब इसमें क्या है, AC है, दोनों पक्षों में उसी का भाग कर देना है। भाग करने के बाद जो कटे वो काट दो, इसके बाद आपका बन जाएगा, आपसे क्लियर हो जाएगा। लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप भूलना नहीं, आप जो है हर हर बोले तो आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा आपसे बन जाएगा। अब इसमें मैं इंग्लिश थोड़ा लिखना भूल गया, तो डिवाइड बाई AC स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइड बाई AC स्क्वायर बोथ साइड, ये आप कर लेना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।